नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आजकल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज से इस पर चर्चा शुरू हुई है। इस दौरान विपक्ष नीट और पेपर लीक मामले की चर्चा की मांग की है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की बात कहकर विपक्ष की मांग को दरकिनार किया गया। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसका नतीजा रहा कि लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले नीट पर बहस हो, इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो। राहुल ने कहा कि विपक्ष पेपर लीक और नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं, हम नीट मामले पर शांति से चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सदन से सही संदेश जाना चाहिए। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने थैंक यू जी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष इस पर तैयार नहीं हुए, तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बोलते वक्त उनका माइक भी बंद कर दिया गया, जिस पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर नीट व पेपर लीक पर बहस की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे के बाद अंततः लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। नई लोकसभा के इस पहले सत्र में ही विपक्ष ने अपने तेज तेवर सरकार को जाहिर कर दिए हैं। इसकी वजह यह भी है कि इस बार विपक्ष पिछले 2 कार्यकालों के विपक्ष से अलग है। इस बार विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि विपक्ष इस बार हर मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रहा है और अपनी बात रख रहा है। पेपर लीक व नीट के मुद्दे के अलावा विपक्ष इस बार संविधान के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर है। चुनाव के वक्त से ही विपक्ष संविधान की रक्षा करने की बात कहकर जनता के बीच जा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमे और जनता को संविधान को बचाने के लिए वोट देने की अपील की। विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि भाजपा 400 सीटें जीतकर संविधान को बदलना चाहती है, देश के लोकतंत्र पर आघात करना चाहती है। विपक्ष को संविधान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का लाभ भी मिला और बीजेपी 400 तो दूर 272 के आंकड़े से भी नीचे रह गई। अब जब चुनाव संपन्न होकर नतीजों के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है और नई लोकसभा का पहला सदन भी शुरू हो चुका है, तो संसद में भी हाथ में संविधान की कॉपी पकड़कर लोकसभा सदस्य के रूप में विपक्षी नेताओं के शपथ लेने से ये साबित हो गया कि विपक्ष ने संविधान का मुद्दा सिर्फ चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं उठाया था, बल्कि संविधान का मुद्दा अब विपक्ष पूरे 5 साल तक
उठाता रहेगा। इसीलिए राहुल गांधी व अखिलेश यादव समेत विपक्ष के अधिकतर नेताओं ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। विपक्ष के इस कदम से सत्ता पक्ष पूरी तरह से दबाव में आ गया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भावी राजनीति की नई इबारत भी लिख दी, जो भारतीय संविधान को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों की लड़ाई बनकर सामने आ रही है। सरकार को संविधान के मुद्दे से चुनाव में तो नुकसान ही हुआ है। यही कारण है कि अब जब विपक्ष संसद में भी संविधान के मुद्दे को उठा रहा है तो सरकार बहुत परेशान नजर आ रही है। तभी तो अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जय संविधान बोलने पर भी दिक्कत होने लगी है। इतना ही नहीं, अब विपक्ष ने ओम बिरला की आपत्ति पर आपत्ति जताई। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो भाषा थी वो संसद में बैठने वाले किसी भी सम्मानित को नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि संविधान के मुद्दे पर चौतरफा घिरने के बाद अब विपक्ष के संविधान मुद्दे की काट के लिए बीजेपी ने आपातकाल का मुद्दा उठा दिया है। तो देखा जाए तो 50 साल बाद एक बार फिर सिर पैर का मुद्दा हो गया है। आपातकाल का मुद्दा इस सत्र में तब उठा जब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में आपातकाल की निंदा की। सदन में लाए निंदा प्रस्ताव को बिरला ने पढ़ा और प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए आपातकाल के वक्त को याद किया। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल की याद दिलाते हुए उसकी निंदा की गई। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सरकार का ही होता है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। इस तरह बीजेपी ने कांग्रेस और उसके संविधान बचाओ नारे का जवाब देते हुए ये कहा कि संविधान अब नहीं तब खतरे में था जब देश का आपातकाल थोपा गया था, और ऐसा करने वाली कांग्रेस को संविधान बचाने का नारा लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। लोकसभा अध्यक्ष की इस भाषा पर विपक्ष आक्रामक हो गया और लोकसभा अध्यक्ष व सरकार को घेरने लगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र आने पर भी कांग्रेस ने ऐतराज जताया और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ शिष्टाचार मुलाकात में भी कहा कि आपातकाल पर प्रस्ताव अनावश्यक था, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है और कांग्रेस अपनी गलती मानते हुए माफी तक मांग चुकी है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 49 साल पुराने मामले को उठाकर बीजेपी सिर्फ अपनी खींच और डर जता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति लाने का आरोप लगाया। अपने सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को मेंशन करते हुए लिखा कि मोदी जी देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अनडिक्लेयर इमरजेंसी का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिरना, 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना और चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? मोदी जी कंसेंसस और कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, पर उनके एक्शंस इसके विपरीत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे लिखा कि जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड करके देश के नागरिकों पर आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए, तब ये कंसेंसस शब्द कहां था?
जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया, तब ये कॉन्सेंसस शब्द कहां था? जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर 3 काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने पर विवश किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये कॉन्सेंसस शब्द कहां था? नोटबंदी को आनंद फानंद में लागू किया गया, लॉकडाउन हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर का कानून हो, जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिस पर मोदी सरकार ने कॉन्सेंसस कॉर्पोरेशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। विपक्ष को क्या अपने ही नेताओं के अंधेरे में रखा? 17वीं लोकसभा में इतिहास में सबसे कम केवल 16% विधेयक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष गए और लोकसभा में 35% विधेयक 1 घंटे से कम समय में पारित हुआ। राज्यसभा में भी यह आंकड़ा 34% है। लोकतंत्र और संविधान की दुर्दशा भाजपा ने की है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया है और हम देते रहेंगे। इसी के अलावा भी और कई नेताओं ने मोदी सरकार के 10 साल का चिट्ठा बताते हुए देश में घोषित आपातकाल का आरोप लगाया। उधर बीजेपी आपातकाल के मुद्दे को जनता तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी के लिए देश के हर जिले और चुनाव क्षेत्र में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी की कोशिश है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, जाति पिछड़ों के बीच विपक्ष ने जिस तरह से संविधान के मुद्दे को उठाया है, इसका लाभ भी उसे मिला है। इसका काट आपातकाल के बारे में जानकारी देकर निकाला जाए। हालांकि इसका असर कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन 50 साल बाद ये मुद्दा कोई प्रभाव दिखा पाएगा, इसकी संभावना काफी कम दिखाई पड़ती है। कांग्रेस भी मानती है कि आपातकाल के बाद 1980, 1984, 1991, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जनता अपना जनादेश दे चुकी है, इसीलिए मुद्दा अब नहीं चलेगा। ये आरोप प्रत्यारोप बताता है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद संवाद और सहयोग की जो संभावना जताई जा रही थी, उसको पहले दिन ही नष्ट कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष चर्चा चाह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने जवाबों से बचने के लिए पहले जैसे रवैया ही अपना रहा है। कभी विपक्ष सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है, तो कभी हंगामा करके सदन की कार्यवाही को ही बाधित किया जा रहा है। इसके बाद आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। इस बार मजबूत विपक्ष ने यह संदेश सरकार और देश को दिया है कि 10 साल तक जो मनमानी सत्ता पक्ष ने की है वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत है। एक दूसरे को कमजोर साबित करने और खुद को दूसरे से ज्यादा साबित दिखाने की ये होड़ आने वाले दिनों में और तेज होगी और संसद में सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष का टकराव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाजपा के लिए संविधान का मुद्दा आगे भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है, जिसका खामियाजा उसे आगामी विधानसभा चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष को आक्रामक नहीं होने देना चाह रही है, क्योंकि आगामी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में भी अगर संविधान का मुद्दा चल गया और दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों ने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर दिया, तो बीजेपी को इन सभी राज्यों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। फिलहाल सरकार ने संविधान के मुद्दे के जवाब में जो आपातकाल का मुद्दा उठाया है वो 50 साल बाद देश में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल इसके कारगर होने की संभावना कम ही मालूम पड़ती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।